बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक राजा के शहर में गांव में आव में घड़ा नहीं पकते थे। उस गांव के कुम्हार बहुत परेशान थे। सब कोई सोचते थे कि क्या किया जाए, कितना भी मिट्टी लगाएं, लकड़ी कंडा लगाएं, अच्छे से घड़ा सुखा के लगाएं, पर वहाँ का घड़ा पकता ही नहीं था। तो फिर बोले कि क्या करें। पंडित से पूछे तो पंडित बोले कि जिस ब्राह्मणी का एक बेटा हो उसको लाके आव के अंदर बिठा दो और फिर आव में आग लगा दो तो घड़ा पक जाएगा। तो ऐसे ही किए, सैनिक छोड़ दिए। अब गए और गरीब ब्राह्मणी के बच्चे को पकड़ के ले आए। और तो बोली कि कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? तो बोले राजा साहब बुलाए हैं तुम्हारे बेटे को। बोली ठीक है। और बोली कि जाओ बेटा। और वो उपास थी अपने बच्चे के लिए, तो सुपारी और तिल रखी थी। तो बोली जब तुम जा रहे हो तो मैं इस तिल और सुपारी का क्या करूँगी, तो तुम इसको अपने साथ लेते जाओ। अब वो लड़का लेके आ गया और जैसे वहाँ पहुँचा तो उसको आव के बीच में बैठा के और चारों तरफ से आग लगा दिए। अब सारी रात सब कोई घेरे रहे, किसी को नींद ना आए कि इस बार घड़ा पक जाएगा पक जाएगा। सवेरे देखे तो सुबह से ही दूर से ही लाल लाल घड़े दिखने लगे। अब सब बड़े खुश थे, लेकिन वो ब्राह्मणी रो रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। तो फिर क्या हुआ कि जब पूरा घड़ा खोले तो सब एक आश्चर्य देख के सब आश्चर्य में पड़ गए कि अंदर में तिल का पेड़ है और बीच में सुपारी का बड़ा पेड़ है और उसके बीच से लड़का उठ के बैठ गया। सारे सैनिक दौड़े और वो बच्चा जो था आव के बीच से उठ के खड़ा हो गया। तो सब लोग बोले कि भाई ये क्या हुआ? तो बोला कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं चलते समय मेरी अम्मा मेरे को एक हाथ में तिल और एक हाथ में सुपारी दी थी। तो फिर उसको मैं तिल और सुपारी को अपने सामने रख दिया। मैं बैठे बैठे थक गया तो फिर उसके बाद अब मैं नहीं जानता। फिर वो सब कोई उस ब्राह्मणी के पास गए और पूछे कि भाई तुम बताओ। भगवान जी को ले लेना। कि बोले कि भाई तुम क्या किए? तो बोलती हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो गणेश चौथ का उपवास थी और अपने बच्चे के नाम से सुपारी और तिल रखी थी, और जब वो जाने लगा तो मैं उसके हाथ में पकड़ा दी। अब वहाँ आव के अंदर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जाने गणेश जी और जाने भगवान। भगवान उनका जैसे सब उनका दिन लौटाया वैसा भगवान सबका दिन लौटाए। बोलो गणेश भगवान की जय।